वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 18। और आज जो है हम एनपीओ के सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की एक छोटी सी रिवीजन। उसके बाद हम उसके सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए जी, फंड जो होते हैं ये टू टाइप्स के फंड आपको मिलेंगे। या तो फंड मिलेगा आपको जनरल फंड, या तो फंड मिलेगा स्पेसिफिक फंड। मैं रिवीजन करा रहा हूं तो थोड़ा सा मेरी स्पीड फास्ट होगी। जनरल फंड का एक और नाम क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। मतलब क्या है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और स्पेसिफिक फंड का एक और नाम क्या था? रिस्ट्रिक्टेड फंड। मतलब क्या है, स्पेसिफिक फंड वहीं यूज होगा जिस पर्पस के लिए ये कलेक्ट किया गया है। अब पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक फंड के दो टाइप होंगे। स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड एक और टाइप होगा स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखिए जी, इसके एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो बार बार होता है, वैसा स्पेसिफिक फंड जो बार बार होता है, जैसे कि मान लीजिए मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग फंड, पेविलियन फंड, ब्रिज फंड। मतलब क्या है, इसमें जो है जितने भी आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उसके फंड्स यहाँ पर आते हैं। अब हम थोड़ा सा फास्ट रहूंगा मैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपको जनरल फंड दिखा या फिर स्पेसिफिक फंड दिखा, फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर स्पेसिफिक फंड दिखा स्पेसिफिक फंड दिखा फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कहाँ आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये भी कहाँ आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तीनों को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये भी कहाँ आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब कि अगर फंड दिखा, डजेंट मैटर वो फंड जनरल फंड है, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो जाएगा कहाँ? तो वो जाएगा हमारा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है, अगर आपको क्वेश्चन में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिखता है
या फिर स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट दिखता है, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट दिखता है, या फिर आपको स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट दिखता है। आई रिपीट, स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्वेस्टमेंट दिखता है। तो उसे कहाँ दिखाएंगे, जल्दी से बताइए। इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को कहाँ दिखाते हैं हम? यस, वेरी गुड, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। डजेंट मैटर कि वो इन्वेस्टमेंट कौन सा है, जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट है या फिर स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट है, सारा कहाँ जाएगा? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में फंड दिखा तो उसे हमने दिखाया लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, अगर आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिखा तो असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। पॉइंट है, अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है, अगर आपको कोई इनकम जनरेट होती है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से, अगर कोई इनकम जनरेट होती है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट से, या फिर इनकम जनरेट हो रही है स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इन्वेस्टमेंट से, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट से, दोनों नाम आप कॉमनली यूज कर सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट या फिर स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। या फिर अगर इनकम जनरेट हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इसका एक और नाम क्या हो सकता है? स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को करने में? कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब देखिए जी, अगर जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट की इनकम है उसे हम क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है उसे हम मानते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है इसे भी हम क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। जब आपने इसे रेवेन्यू रिसिप्ट माना है तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा ये। ओके, और जब आपने इसे, एक मिनट लिखने दो मुझे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। जब आपने इसे कैपिटल रिसिप्ट माना है तो ये क्या हो जाएगा? फंड में जाकर प्लस हो जाएगा, और ये भी जाएगा फंड में जाकर प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस यही है। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस तीनों का भी हम बात करेंगे, जनरल फंड एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस, और अगला है सॉरी, अगला है स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस, स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ, ठीक है? अब समझ लेना, एक्सपेंस। अब देखिए कैसे ट्रीटमेंट होगा। पेन काम नहीं कर रहा है। देखिए जी, अगर एक्सपेंस है जनरल फंड का तो इसे हम क्या कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर एक्सपेंस है जनरल फंड का तो इसे हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर एक्सपेंस है स्पेसिफिक फंड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो इसे हम क्या करते हैं? फंड में से माइनस। और अगर एक्सपेंस है स्पेसिफिक फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर का तो ये तीन आइटम को अफेक्ट करेगा।
कितने आइटम को अफेक्ट करेगा जी? 3 आइटम को। पहला आइटम है कंसर्न फंड, दूसरा आइटम कंसर्न फंड से माइनस हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल फंड में जाकर ये ऐड हो जाएगा, और क्या है आपका वर्क एसेट साइड में आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस करके दिखा देना। तो 3 आइटम को अफेक्ट कर रहा है, कंसर्न फंड से माइनस हो जा रहा है, कैपिटल फंड में प्लस हो जा रहा है, और एसेट साइड में आप इसे वर्क इन प्रोग्रेस करके दिखा सकते हो। ओके, फिर से कंसर्न फंड से माइनस हो जा रहा है, कैपिटल फंड में प्लस हो जा रहा है, और साथ ही साथ आप एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस करके इसे दिखा सकते हो। अगर आपको इसका पीछे लॉजिक जानना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी इस वाली वीडियो को इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर रेफ़र कर सकते हो। ओके, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और फंड कम है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक फंड की। देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। मैच फंड है हमारे पास 1 लाख का, मैच फंड है हमारे पास 1 लाख का, और हमारे पास मैच एक्सपेंस जो है, हमारे पास मैच एक्सपेंस है 1.5 लाख का। काम ही नहीं कर रहा, 1 मिनट। मैच एक्सपेंस, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैच एक्सपेंस है हमारे पास 1.5 लाख का। तो देखिए फंड कितना है हमारे पास? 1 लाख का, और एक्सपेंस कितना है? 1.5 लाख का। फंड कितना है? 1 लाख का, और एक्सपेंस कितना है? 1.5 लाख। यानी एक्सपेंस ज़्यादा है और फंड कम है। एक्सपेंस इज ग्रेटर देन फंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे? एक्सेस एक्सपेंस ओवर फंड, ओवर द फंड will be debited to income and expenditure account। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है और फंड कम है तो जितना भी एक्सेस एक्सपेंस है वो कहाँ क्या करेंगे हम? उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर देंगे। ओके, और लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर क्वेश्चन में फंड नहीं होगा, अगर क्वेश्चन में फंड नहीं होगा और एक्सपेंस दिया होगा, आइडियली होता क्या है, हम फंड में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, लेकिन जब फंड ही नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? जितना भी हमारा एक्सपेंस है उस एक्सपेंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। फंड में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं ना, हम फंड में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ना होने के कारण जितना भी एक्सपेंस है उसे हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक है, मैं अपनी बातों को करेक्ट कर रहा हूँ। फंड ना होने के कारण जितना भी एक्सपेंस है उसको हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। मैं अभी 1 सेकेंड के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। स्टेट हाउ विल बी द प्राइज अवॉर्डेड of ₹5,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ending on 31st March 2020। तो देखिए हमारे पास प्राइज अवॉर्डेड दे रखा है क्वेश्चन में 5,000 का। प्राइज अवॉर्डेड कितने का है? 5,000 का। एक बात बताइए मुझे, क्या इस क्वेश्चन में हमें प्राइज फंड के बारे में नॉलेज है कि प्राइज फंड कितना है? नहीं सर, इस क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया ही नहीं है। तो जब क्वेश्चन में प्राइज फंड नहीं देगा तो प्राइज अवॉर्डेड ऑफ ₹5,000 विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शोन ऑन द डेबिट साइड of income and expenditure account। ओके,
अगर फंड होता तो फंड में से माइनस कर देता, लेकिन फंड ही नहीं है तो फंड, बिकॉज वी डू नॉट हैव फंड। ओके, समझ में आ गया? 8 करेंगे अब हम। समझ में सबको आया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। डाउट नहीं आएगा, डाउट का स्कोप ही नहीं है। आंसर नंबर 8। देखो जी, बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। हमें प्रेजेंट करना है, मतलब हमें एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाना है। टूर्नामेंट फंड दिख रहा है, टूर्नामेंट फंड बताओ कहाँ जाएगा? फंड दिखा तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्वेश्चन में फंड दिखा तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है तो कहाँ जाएगा? ये फंड में से माइनस हो जाएगा। तो अब बनाओगे बैलेंस शीट, ये क्या है जी? एन एक्सट्रैक्ट। यहां दिखाओगे आप लायबिलिटी, यहाँ अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। पहला क्या आइटम है? टूर्नामेंट फंड। तो ए में मैंने दिखा दिया टूर्नामेंट फंड। कितना है ये बताइए? सर 80,000 है। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? फंड में से माइनस हो जाएगा। लेस कर दूंगा क्या? टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है जी? 14,000। तो माइनस करके कितना हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले टूर्नामेंट फंड है, ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंड है, उससे माइनस हो जाएगा। और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट liabilities amount assets amount सॉरी। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन में? टूर्नामेंट फंड है ना जी। तो लिखिए टूर्नामेंट फंड। बताइए कितना है टूर्नामेंट फंड? वेरी गुड, टूर्नामेंट फंड है हमारा 50,000। अब इसमें से क्या कर देंगे हम? लेस कर देंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बताइए जी, टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना है? 15,000 है, तो 15,000 आप माइनस कर दोगे। फिर है अगला जो है हमने टूर्नामेंट के जो टिकट्स बेचे हैं, तो हमारे लिए क्या है वो? हमारे लिए वो इनकम है। तो आइए देखते हैं, ऐड कर देंगे सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स कितना है बताइए? 20,000 है। तो 50,000 में आपने 15,000 माइनस कर लिया और 20,000 प्लस का, तो हमारा 70 माइनस 15 कितना हो जाएगा बताइए? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग माई आंसर विल बी 55,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। ओके, जैसे समझ में आपको आ गया ना? इस पॉइंट में कुछ डाउट तो नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दो केस है, दोनों केस इंडिपेंडेंट है, मतलब केस 1 अलग टाइप से होगा, केस 2 अलग टाइप से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड वाइल प्रिपेयरिंग एनपीओ। केस 1 देखिए,
तो केस 1 का सबसे पहले बना लेते हैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और फिर शुरू करते हैं। तो आइए, प्राइज फंड दे रखा है, प्राइज अवार्ड दे रखा है और मैच एक्सपेंस, ठीक है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, लाइन खींच लेते हैं पहले। लाइन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो सबसे पहला दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में प्राइज फंड, कहाँ जाएगा बताइए? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कितना है प्राइज फंड जी? वेरी गुड, क्वेश्चन में प्राइज फंड है 50,000। दूसरा है हमारा प्राइज अवॉर्डेड, तो इसे क्या करेंगे हम? प्राइज फंड में से माइनस कर देंगे। तो प्राइज अवॉर्डेड कितना है जी? वेरी गुड, 12,000 है प्राइज अवॉर्डेड। तो इसे माइनस कर लोगे आप, 50,000 माइनस 12,000, 38,000 हमारा आंसर आएगा। और आप देख लीजिए, आगे देखता हूँ मैं, मैच फंड नहीं दे रखा है, बट क्वेश्चन में हमें मैच एक्सपेंस दे रखा है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में फंड ना हो और एक्सपेंस दे रखा हो तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर से, अगर क्वेश्चन में फंड ना हो और एक्सपेंस दे रखा हो तो उसे हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे। तो मैच एक्सपेंस जो है ना 15,000, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो चलिए कैसे दिखाते हैं, देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सट्रैक्ट। एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट, और आप डेबिट साइड में लिख दो टू मैच एक्सपेंसेस। एक मिनट, डेबिट साइड में जाएगा टू मैच एक्सपेंसेस। मैंने सिखाया ना आपको कि अगर फंड ना दिया हो और उसका एक्सपेंस हो तो वो कहाँ आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। केस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो करने वाले हैं, केस 2 करने वाले हैं। अब हम केस 2 करने जा रहे हैं। केस 2 भी सिमिलर टू केस 1 है। चलिए करते हैं केस 2 को। पहले मैच फंड दे रखा है 1 लाख, मैच एक्सपेंसेस 35,000 और इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड 60,000, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 और प्राइज अवार्ड। चलो करते हैं क्वेश्चन। बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन करते करते सॉल्व करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ला 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 ला। पेन हैंग हो गया है, पेन हैंग हो गया है। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है मैच फंड। बताओ कहाँ आएगा? सर याद हो गया है, मत सिखाओ हमें। मैच फंड जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मैच फंड कितना है बताइए? 1 लाख का मैच फंड है। मज़ा आ गया। फिर दूसरा आइटम क्या है? मैच एक्सपेंस। सर फंड में से माइनस हो जाएगा, लेस कर देंगे मैच एक्सपेंसेस। और मैच एक्सपेंसेस कितना है जी? 35,000 हमारा मैच एक्सपेंसेस है। फिर अगला आइटम क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। कहाँ जाएगा? असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, और हमारा ये कितना है? इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड
ये है हमारा 60,000, तो इसे हम कर लेंगे असेट साइड। फिर अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ये हमारे लिए क्या है, इनकम प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है बताइए, वेरी गुड, 3,000 है। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 3,000। तो 1 लाख में से 35 तो माइनस हो गया मैच एक्सपेंस है, और 3,000 प्लस हो गया। तो अगर आप इसको 1 लाख प्लस 3,000, 1 लाख 3,000, और इसमें से माइनस कर दिया मैंने 35,000, तो माई आंसर विल बी 68,000। ओके। और एक और छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसमें प्राइज़ अवॉर्डेड दे रखा है, हमारे पास प्राइज़ फंड नहीं है। तो मैंने सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में फंड नहीं है और उसका एक्सपेंस है तो वो कहाँ जाता है, वेरी गुड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या हो रहा है, अरे 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 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। ये क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वेरी गुड, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और एक्सपेंडिचर साइड लिख दोगे आप टू प्राइज अवॉर्डेड, टू प्राइज अवॉर्डेड। ये क्यों यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमारे पास प्राइज फंड नहीं है। टू प्राइज अवॉर्डेड कितना है बताइए जी, 19,000 है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ समाप्त। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ओके, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ओके।